हर हर महादेव दोस्तों। नाग पंचमी पर चलिए पचमढ़ी के नाग द्वार, जहाँ शिव भक्ति और नाग देवता का अद्भुत संगम है। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी पचमढ़ी में एक ऐसी रहस्यमयी धार्मिक यात्रा होती है जिसे नाग पंचमी के विशेष समय महत्व दिया जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे पचमढ़ी के उच्च पवित्र स्थान की यात्रा पर, जहाँ नाग देवता और महादेव की भक्ति का अद्भुत संबंध दिखाई देता है। अब शुरू होती है हमारी यात्रा, पचमढ़ी की पवित्र नाग द्वार यात्रा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता हमें सतपुड़ा की खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच ले जाता है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों की शांत सुंदरता और प्रकृति की ठंडी हवा। ऐसा लगता है जैसे हम धीरे धीरे किसी दिव्य संसार की ओर बढ़ रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं मानी जाती। कई जगहों पर उबड़ खाबड़ रास्ते, चढ़ाई और पथरीले मार्ग श्रद्धालुओं की परीक्षा लेते हैं, लेकिन महादेव और नाग देवता के प्रति आस्था उनके कदमों को रुकने नहीं देती। हजारों श्रद्धालु भक्ति और विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकलते हैं। कोई हर हर महादेव का जयकारा लगाता है तो कोई नाग देवता का स्मरण करते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते की थकान के बावजूद चेहरे पर एक अलग ही श्रद्धा दिखाई देती है, क्योंकि मंजिल सिर्फ एक स्थान तक पहुंचना नहीं, बल्कि आस्था के उस अनुभव को महसूस करना है जिसके लिए भक्त इतनी दूर से आते हैं। और जैसे जैसे हम नागद्वारी के करीब पहुंचते हैं, मन में एक ही भाव जागता है, हर हर महादेव, नाग देवता महाराज की जय। भगवान शिव की छवि की कल्पना करें। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में विराजमान एक नाग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, महादेव के गले में नाग ही क्यों विराजते हैं? सनातन परंपरा में नागों को शक्ति, रहस्य और प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का होना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान ने भय और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है। नाग का विष भय का प्रतीक हो सकता है, लेकिन महादेव उसे अपने गले में धारण करके यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपने भय और अहंकार पर नियंत्रण पा लेता है, उसके लिए कोई शक्ति बड़ी नहीं होती। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती भी शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति का यह मिलन हमें प्रकृति और चेतना के संतुलन का संदेश देता है। इसीलिए नागपंचमी के अवसर पर जब भक्त नाग देवता का पूजन करते हैं और महादेव का स्मरण करते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति, शक्ति और शिव के प्रति श्रद्धा का भाव भी माना जाता है। तो आइए इस नाग पंचमी पर महादेव को याद करें और मन से कहें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नागद्वार की यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों और जंगलों को पार करने की यात्रा नहीं है, यह है आस्था, विश्वास और भक्ति की यात्रा। रास्ते में कहीं कठिन चढ़ाई है, कहीं पथरीला रास्ता, तो कहीं घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है। शरीर थक जाता है, कदम भी रुकने लगते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की जुबान पर एक ही नाम रहता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई हाथ में पूजा की सामग्री लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई मन ही मन भगवान शिव और महादेवता का स्मरण कर रहा है। कठिन रास्तों के बीच जब चारों ओर से महादेव के जयकारे सुनाई देते हैं, तो थकान जैसे कहीं पीछे छूट जाती है। भक्तों के लिए यह यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की श्रद्धा को महसूस करने की यात्रा है। हर कदम के साथ विश्वास और गहरा हो जाता है और मन में यही भावना जन्म लेती है, हे महादेव, हमारे कदम चाहे कितने भी कठिन रास्तों से गुजरे, आपकी भक्ति से हमारा विश्वास कभी कम ना हो। यही है नागद्वार यात्रा की सबसे खूबसूरत अनुभूति, जहाँ रास्ते कठिन तो है, लेकिन आस्था उससे भी मजबूत है, हर हर महादेव। नागद्वार की यह यात्रा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। भक्ति के रास्ते में मुश्किलें कितने भी आए
अगर मन में विश्वास हो तो हर कदम आसान लगने लगता है। नागपंचमी के इस पावन अवसर पर महादेव, भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। अपने मन से भय, अहंकार और नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प करें। महादेव के गले में विराजमान नाग हमें याद दिलाते हैं कि शिव की शरण में भय का भी अंत हो जाता है। बस आज कुछ पल आंखें बंद कर कीजिए, मन में महादेव की छवि रखिए और सच्चे मन से बोलिए ओम नमः शिवाय, नाग देवता महाराज की।